नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र को समझने और जानने का प्रयास करते हैं और ये भी प्रयास करते हैं कि हमारा जीवन भी उन्हीं गुणों से जो है पूर्ण हो जाए जो श्री रामचंद्र जी के भीतर थे, और उनके गुणों को जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने व्यवहारिक जीवन को जीते हुए किस प्रकार से अपने किए हुए कर्तव्यों से, अपने किए हुए कामों से लोगों को जो है इंस्पायर किया, और उनके इंस्पायर होकर लोग आज भी जो है उनको पढ़ते हैं, जानते हैं और उनको उनकी जो है पूजा करते हैं। तो किसी भी भगवान को हम भगवान बनाने का मतलब यही है कि उनके भीतर वो क्षमताएं थी, वो गुण थी कि जिसके आधार पर उन्होंने जो है लोगों को एक ऐसी प्रेरणा दी कि वो जो है अपने जीवन में अपने अंधकार से, अपने अज्ञान से निकलकर जीवन को समझें और सारी चुनौतियों को जो है समझकर अपने जीवन में महान बने। जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी त्याग और तपस्या की मूर्ति हैं, तो जब हम भी अपने जीवन में इस गुण को लेके आते हैं तब हम भी जो है एक दिन अपने जीवन में सफल होते हैं। तो आइए श्री रामचरितमानस को जो है पढ़ते हैं और जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी इसका किस प्रकार से वर्णन किया है और कैसे जो है इसे प्रस्तुत किया है। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो है चारों राजकुमारों का जो है विवाह हो चुका है और वो सभी अब जो है विदाई का समय आ चुका है और अपनी पत्नियों को लेने के लिए महल में पहुँचे, रनिवास में जो है पहुँचे। ये देखकर जो है जो सासू माँ हैं उन्होंने जो है निछावर किया, आरती की। आगे की क्या कथा है आइए देखते हैं। देख राम छब अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीत उर छाई, सहज स्नेह बरन की मजाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वह प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई। जब श्री रामचंद्र जी की छवि को देखा तो वो सब जो है प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई। आप देखते होंगे कि जब विवाह होता है और दूल्हा बहुत सुंदर होता है तो हर एक जो है स्त्री प्रसन्न होती है कि मेरी बेटी का जो है पति वो बड़ा ही सुंदर है और वो जो है उसको हर तरीके से प्रसन्न रखेगा। प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी, हृदय में प्रीत छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। तो सुंदरता का और रूप का जो है अपना एक स्थान है और उसका जो है एक प्रभाव है, क्योंकि आप देखते होंगे कि अगर आप सुंदर नहीं होते तो समाज में जो है आपको बड़ा हीन भाव से देखा जाता है। हमारे समाज में तो बहुत अलग ही तरीके के चीज़ें चल रही होती हैं। कोई काला है तो उसको जो है काला कह के पुकारते हैं। हमारे यहाँ तो गोरा होने के लिए जो है लोग क्रीम यूज़ करते हैं, तरह तरह के जो है प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कि वो गोरे हो जाएं। तो गोरा होना और गोरे होके जो है आपका रूपवान होना, क्या तभी जो है आपको समाज एक्सेप्ट करेगा? क्या तभी जो है आप समाज के योग्य हो पाएंगे? क्या तभी जो है आपकी प्रशंसा होगी? क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपका रूप ठीक नहीं है, अगर आप जो है देखने में ठीक नहीं है और हमारे समाज में जो एक्सेप्टेंस है कि जो गोरा है वही सुंदर है, तो ये जो है बात अपने दिमाग से निकालनी होगी। क्योंकि हमें किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो, पतला हो, दुबला हो, किसी को जो है अपमान नहीं करना, किसी को जो है उसको छोटा नहीं करना। सबकी अपनी भूमिका है, सबका जो है अपना कर्तव्य है और सब जो है अपने स्थान पे यूनिक हैं। हर कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता। किसी के भीतर कुछ अलग गुण हो सकते हैं, किसी के भीतर कुछ अलग गुण हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति रूपवान है लेकिन उसके भीतर जो है ऐसी कोई क्षमता ना हो कि वो अपने जीवन में अच्छा कर पाए, या हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत रूपवान नहीं है लेकिन अपनी क्षमताओं के आधार पर वो बहुत बड़ी चीज़ प्राप्त कर सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं हमें जो है ध्यान रखना है। किसी चीज़ में अगर उसमें कमी है या वो उस प्रकार से नहीं है तो हमें जो है उसे अपमानित नहीं करना, छोटा नहीं करना।
कोई रूपवान है, सुंदर है, ईश्वर ने जो है उसको सुंदर बनाया है, ठीक है, वो उसकी जो है किस्मत है। कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें जो है हर किसी को एक समान ट्रीट करना है, एक जैसा जो है ट्रीट करना है, वो कैसा भी हो। और आपकी जो सोच है यही जो है आपको समाज में आपकी व्यक्तित्व को जो है बताएगा। क्योंकि श्री रामचंद्र जी भी जो है वो हर एक व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी वर्ण का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, सबके साथ उनका व्यवहार जो है समान था। तो हमें भी जो है अपने भीतर इस प्रकार का व्यवहार लेके आना है। भाइन सहित उबट यनवाए, छरस असन अति हेतु जवाए, बोले राम सुअवसर जानी, सील स्नेह सकुचमय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। उपटन जो है सरसों को पीस कर, आपने देखा होगा कि जब किसी का विवाह होने वाला होता है तो उसके कुछ दिन पहले या महीने से पहले शरीर में जो है उपटन लगाया जाता है। सरसों को जो है पीस कर उसका बनाया जाता है, साथ में जो है जो मेवे होते हैं उसको मिलाकर बनाया जाता है, ताकि जो है एक शरीर में जो है बढ़िया चमक आ जाए। तो वो उपटन करके जो है स्नान करवाया गया। उसके बाद जो है सटरस जो है भोजन करवाया गया, मतलब हर तरीके के भोजन कराए गए। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले। उसके बाद जो है अवसर पाकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच से भरे हुए हैं, वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं, राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए, मात मुदित मन आय सुदेहु, बालक जान करब नित नेहू। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। तो श्री रामचंद्र जी संकोचवश कह रहे हैं कि महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं और उन्होंने जो है हमें विदा होने के लिए भेजा है, इसलिए हे माता, प्रसन्न होकर मन से जो है आप आज्ञा दीजिए और हमें बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इस प्रकार का जो है आपका स्वभाव होना चाहिए अपने सास के प्रति, क्योंकि अगर आप उन्हें आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तो उसके बदले वो आपको सदैव प्रेम करेंगी। तो जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी सारे रिश्तों को निभाते हैं, उसी प्रकार से हमें भी सारे रिश्तों के प्रति सम्मान रखना चाहिए, तभी जो है हमें प्रेम मिलेगा। यहाँ पे कोई व्यक्ति कुछ देना नहीं चाहता, हर किसी को बस चाहिए ही चाहिए, और ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी चीज़ जो है दो तरफा होती है, तो इस बात का जो है ध्यान रखना है। सुनत बचन बिलखेउर निवासु, बोल न सकहि प्रेम बस सासु, हृदय लगाई कुंवर सब लीन्ही, पतिन सौंप बिनती अति कीन्ही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। जब ये सुने कि अब विदा मांग रहे हैं तो जितना रनिवास था वो सब उदास हो गया, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं था कि कोई जो है जाए, इसलिए सब जो है उदास हो गए। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती, उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुर विनती की। सासुएं जो हैं वो प्रेमवश हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं, वो सब कुमारियों को जो है हृदय से लगाई और पति को जो है सौंप दिया। कर विनय सिय राम ही समर्पी, जोरि कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊ तात सुजान तुम कहो, विदित गति सब की अहै, परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानबी, तुलसीस सील स्नेह लख निज किंकरी कर मानबी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है, परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय हैं। तो सास जो है सुनैना जी जो है कह रही हैं सीता जी को, श्री रामचंद्र जी को सौंप करके, कि सीता जी परिवार, पुरवासियों, मुझको और राजा को प्राणों से भी प्रिय है सीता जी, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तो सदैव जो है इन पे प्रेम रखना, सदैव जो है शील और स्नेह देखकर अपनी दासी समझना। तो हर प्रकार से जो है सुनैना जी जो है
वो श्री रामचंद्र जी से विनती कर रही हैं और ये बता रही हैं कि सीता जी जो है यहाँ पे मेरे और राजा के पुरवासियों के परिवार के सभी के जो है प्रिय हैं। जो जितनी भी राजकुमारियाँ हैं सब जो है प्रिय हैं, सभी को जो है बहुत प्रेम करने वाली हैं, इसलिए जो है इन सभी का ध्यान रखना। तुम पन पूरन काम जान शिरोमणि भाव प्रिय जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। जब आप अपनी चेतना को पकड़ लेते हैं, जब आप अपनी ऊर्जा को पकड़ लेते हैं, तब आप हो जाते हैं पूर्ण काम, अर्थात आप सब कुछ जानने वाले हो जाते हैं और सुजान शिरोमणि हो जाते हैं। आपका जो है हर जगह आदर होता है, सम्मान होता है, क्योंकि आपके भीतर जो है अब वो क्वालिटीज़ हैं, वो गुण हैं जिसका आदर हर एक व्यक्ति करता है। भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है, आपके भीतर सदैव जो है भाव रहेगा। किसी को कुछ भी कहने से पहले, बोलने से पहले आप इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, दोषों को नाश करने वाले हो। हमें भी जो है इन राम के गुणों को अपने जीवन में लाना है। कैसे? राम जो है भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हैं। आप जो है सदैव इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने गुणों को कैसे बढ़ाते हैं और दोषों का नाश करने वाले। दोषों के साथ युक्त नहीं होना, बल्कि दोषों को मुक्त करना है। किसी भी प्रकार का जो है दोष आपके भीतर नहीं होना चाहिए। दया के धाम हो, सदैव जो है आपके भीतर दया होनी चाहिए, और जब दया होगा तो क्रोध जो है स्वतः ही गायब हो जाएगा। आज लोग इसीलिए परेशान हैं, इसीलिए क्रोधित हैं, क्योंकि उनके भीतर दया नाम की चीज़ ही नहीं है। और जैसे ही आपके अंदर काइंडनेस उत्पन्न होता है, जब 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 आपके भीतर दया आती है, उसके तुरंत बाद जो है क्रोध स्वतः ही गायब हो जाता है। तो क्रोध जो है खत्म करने का यही एकमात्र उपाय है कि आप जो है दया भाव लाइए। हर एक वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, प्रकृति के प्रति, हर एक चीज़ के प्रति एक अपने भीतर दया का भाव लेके आइए। तो ऐसे गुण किसी भी व्यक्ति के भीतर जब हो जाएंगे तो वो भी जो है राम जैसा हो जाएगा। और राम जैसा होने का मतलब कि वो जो है समाज में खुशियाँ बांटेगा, मदद करेगा, और यही जो है हर एक व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि आप इस कथा को जो है सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और ये एकमात्र कथा और कहानी नहीं, बल्कि वो सीख है कि अगर हम इसका नित्य अध्ययन करेंगे तो हमारे भीतर जो है एक अभूतपूर्व परिवर्तन होगा, जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। इस चैनल पे हम इसी प्रकार की बातें, संवाद करते हैं, और मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो अगर ये चैनल आपको जो है ये महसूस करा रहा है, अगर इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और उन व्यक्तियों तक भी भेज सकते हैं जिसको श्री रामचंद्र जी के गुणों को जानना है, समझना है और अपने भीतर उतारना है। आप भी शेयर कर सकते हैं वो बातें जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हों, पढ़ के समझा हो, जाना हो, ताकि हम हर एक विषय पर पूरी गहराई के साथ, गंभीरता के साथ बात कर सकें। तो आज इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।